आज विशेष में बात भारत रत्न सम्मान की, जिन्हें लालकृष्ण आडवाणी को मिलना है। ये सम्मान लालकृष्ण आडवाणी को देने का ऐलान किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने की बात कही। 96 वर्ष के लालकृष्ण आडवाणी 5वें ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो इस बार और उससे पहले कुल मिलाकर 50वीं ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा जिसका सपना साकार हुआ, वो शख्स जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की नींव को मजबूत किया, वो शख्स जिसके दिखाए रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। आज उस शख्स को भारत सरकार ने देश का सबसे बड़ा सम्मान देने का फैसला किया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके लालकृष्ण आडवाणी को इस बात की जानकारी दी और बधाई दी। वहीं भारत रत्न मिलने के ऐलान के साथ ही एक तस्वीर दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के घर से सामने आई। तस्वीरों में 96 साल के लालकृष्ण आडवाणी अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं, जहां उनकी बेटी ने मिठाई खिलाकर पिता को बधाई दी। वहीं आडवाणी ने भी भारत रत्न मिलने के लिए धन्यवाद दिया। अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान की बात है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की। आज मुझे 2 व्यक्ति कृतज्ञता पूर्वक याद आ रहे हैं, जिनके साथ मुझे घनिष्ठता से काम करने का सम्मान मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे भी वो कम एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे। और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी बीजेपी के दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इतना ही नहीं, आडवाणी देश की 50वीं शख्सियत होंगे जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार 1 साल में 3 लोगों को यह सम्मान दे सकती है। यह निर्णय बहुत ही सुखद अनुभव देता है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। आडवाणी जी ने जिस तरह उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसी साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर गए थे और उन्हें यह सम्मान दिया। वाजपेयी तब 90 साल के थे और अस्वस्थ थे। प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल से हटकर पूर्व प्रधानमंत्री के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न दिया। इस सम्मान की टाइमिंग की भी अपनी अहमियत है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान देने का ऐलान किया गया है।
आज तक ब्यूरो। लालकृष्ण आडवाणी के सहयोगी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को जब ये खबर मिली तो वो प्रसन्नता से झूम उठे। भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके इस आज के उनको जो सम्मानित किया गया है उसके संदर्भ में उनका अभिनंदन करने यहाँ आया था और उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है और उसी की अभिव्यक्ति करने में उनके पास आया था। मुझे भी बहुत अवसर मिला जीवन में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नानाजी देशमुख और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, इनके साथ 70 वर्ष के करीब एक साथ काम किया है और इसकी भी मुझे अपने अंदर बहुत गहन अनुभूति है कि ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सर 22 तारीख को हुई, तो 10 दिन बाद अब भारत रत्न मिल रहा है। जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिए जाने की सूचना दी, वैसे ही अपने पुराने साथी से मिलने मुरली मनोहर जोशी उनके घर पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत जहां बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो वहीं भारत रत्न पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष इसे बीजेपी के एजेंडे की राजनीति बता रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ तो बधाइयों का तांता लग गया। हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणी जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया, वो अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है। हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय करोड़ों देशवासियों का भी सम्मान है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा आज बेहद खुशी एवं गर्व का दिन है। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल भी खड़े किए। फर्स्ट थॉट भी तो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ होना चाहिए, तो फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का क्या होगा? उनको भी दे डालो। उमा भारती जी ने क्या बिगाड़ा है, उनको भी दे डालो। वही तो क्राइटेरिया होगा। तो जिस कारण से श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है, तो उसी क्राइटेरिया के तहत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी आ भारती जी और जी भी आनी चाहिए। आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। इस देश को, अपने देश को इस स्थान पर पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। मैं इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं, आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं, ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर। ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था। मांग भी हम करते हैं कि वीर सावरकर जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न कब मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर जी का नाम लेती है, ढिंढोरा पीटती है कि हम उनके वंशज हैं, हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का बार बार नाम लेती है, हर जगह उनके पोस्टर लगाती है,
ऐसा दिखाती है कि हम उनके वंशज हैं और उनकी विचारधारा पर चलते हैं, हम बाला साहब ठाकरे जी की नीतियों पर चलते हैं। लेकिन इन दोनों महापुरुषों को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। हालांकि विपक्ष का एक धड़ा ऐसा भी है जो भारत सरकार के इस फैसले के साथ है। आडवाणी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको, उनके परिवार को। भारतीय जनता पार्टी के और देश के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन मैं जब वो अपनी राजनीति कर रहे थे और उसके चरम सीमा पे थे, हम लोग युवा थे, राजनीतिक भी थे, तो देखा करते थे। उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, जो भी है, वो एक अलग तरीके की राजनीति करते थे, हम किसी और में विश्वास करते थे। लेकिन हमने देखा है किस तरीके से अपनी मेहनत से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जो समझ लीजिए 2 ही सीटों पे जीती थी, उस पर मेहनत करके उसको आज इस स्थिति पे लाए कि उसकी सरकारें बन सकी। आडवाणी जी को जो दिए हैं, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। आडवाणी जी को जो दिए हैं, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। धर्मगुरु भी सियासत में उतर आए। एक पक्ष जहां आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष आडवाणी के साथ नजर आ रहा है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पालनपुर में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति का शंखनाद किया और सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की रथ यात्रा का शुभारंभ किया, ऐसे जननायक और भारतीय राजनीति के गहन अध्येता, विचारक, चिंतक और वरिष्ठ राजनेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न का सम्मान दिए जाने पर अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। भारत रत्न हिंदुस्तान में अक्सर सियासत का मुद्दा रहता है और इस बार भी इस सम्मान के साथ सियासत बाहर निकली है। आज तक ब्यूरो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं और इन्हीं लोगों में शामिल हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर प्रश्न उठाए। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिन्ना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के जरिए जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, यह भी एक बड़ा मजाक है और उसकी अपील नहीं की गई, तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है। इसलिए हम ये इस बात को कतई नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उन जो होम मिनिस्टर थे 2002 का राइट हुआ, तो हम इसको गलत फैसला मानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल कृष्ण आडवाणी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो मंदिर निर्माण के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान भी हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ एक नाम नहीं, ये कहानी है बीजेपी के उद्गम की। ये कहानी राम मंदिर के निर्माण में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका की। ये कहानी है उस शख्स की जिनके दिखाए मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। पहले लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य मंदिर में तब्दील किया, तो वहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। ये सम्मान
उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। ये सम्मान 2 सांसदों वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ, उसकी आधारशिला के निर्माता थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके साथ रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम कार्यकर्ता की तरह जुड़े। जब शुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया, लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।